दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 11 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नीचे जो गिवन है इसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? तो जब कोई नंबर या फिर वेरिएबल खुद से एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाई होता है तब हम बेस और एक्सपोनेंट का यूज करके उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर्स या फिर वेरिएबल्स को लिखने का एक तरीका होता है बेस और एक्सपोनेंट का यूज करके। अब चलिए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए हमें बेस और एक्सपोनेंट की जरूरत होगी। तो अगर हमें इन सब का बेस और एक्सपोनेंट पता चल जाए तो हम इन सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या होता है बेस और क्या होता है एक्सपोनेंट? तो मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख रही हूं। द नंबर और वेरिएबल दैट इज रिपीटेड, तो नंबर या फिर वेरिएबल जो रिपीट होता है उसे हम बेस कहते हैं। अब क्या होता है एक्सपोनेंट? The number of times the base is multiplied by itself. जितने नंबर ऑफ टाइम्स बेस खुद से मल्टीप्लाई होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब चलिए फर्स्ट वाले में बेस और एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं। बेस को मैं b से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्सपोनेंट को मैं e से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब बेस क्या होता है? तो द नंबर दैट इज रिपीटेड, नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है? 6। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है? 6 है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स बेस खुद से मल्टीप्लाई होता है वो होता है एक्सपोनेंट। बेस यहाँ पे 6 है, 6 खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 4 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्सपोनेंट होगा 4। अब हमें बेस और एक्सपोनेंट पता चल गया है। अब चलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होगा क्या? 6 रेज टू द पावर ऑफ 4। एक्सपोनेंट को हम बेस के ऊपर राइट साइड लिखते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं? 6 रेज टू द पावर ऑफ 4। अब चलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए हमें बेस और एक्सपोनेंट की जरूरत होगी। ठीक है, अब बेस क्या होता है? तो द नंबर और वेरिएबल दैट इज रिपीटेड, नंबर या फिर वेरिएबल जो रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है जो रिपीट हो रहा है। बेस यहाँ पे क्या है? t। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, बेस खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? तो देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, एक्सपोनेंट होगा 2। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा t रेज टू द पावर ऑफ 2। अब चलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। बेस यहाँ पे क्या है? बेस यहाँ पे b है। ठीक है, द नंबर और वेरिएबल दैट इज रिपीटेड, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? b। ठीक है, तो बेस b है और कितने टाइम्स बेस खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है वो होता है एक्सपोनेंट। कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, तो एक्सपोनेंट है क्या? 4। तो b रेज टू द पावर ऑफ 4, ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ फोर्थ, यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स हैं। पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे बेस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बेस है 5 जो बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? तो एक्सपोनेंट है 2, बेस खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्सपोनेंट क्या है? 2। अब मल्टीप्लाई लगाइए। अब चलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसका बेस है 7, 7 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बेस 7 है और बेस खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट है 3। तो इस पूरे का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ये। ओके, नाउ फिफ्थ में देखिए यहाँ पे एक नंबर है 2 और एक वेरिएबल है a। तो सबसे पहले इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई लगाएंगे, देन उसके बाद इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई,
इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा a रेज टू द पावर ऑफ 2। नाउ सिक्स्थ, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल c है और एक वेरिएबल d है। तो सबसे पहले इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई लगाएंगे, देन इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई लगाएंगे, देन इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा a रेज टू द पावर ऑफ 3। बेस a है, a बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और बेस खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स, तो एक्सपोनेंट होगा 3। देन मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बेस c है, c बार बार रिपीट हो रहा है तो बेस c है, और बेस खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, सो 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है, तो एक्सपोनेंट होगा 4। देन उसके बाद मल्टीप्लाई d, यहाँ पे एक ही d है तो हम मल्टीप्लाई में d ऐसे लिख लेंगे। तो इन सब को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, नोट डाउन कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।